हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में इंटरटेनमेंट में एक बार फिर तहे दिल से इकबाल हुसैन का आपके लिए स्वागत है। नाउ आई विल गिव एवरी द टिप्स ऑफ सिंगिंग एंड एक्टिंग एंड डांसिंग एंड स्टंट्स। टुडे आई विल क्वेश्चन इज दैट, भाई इंग्लिश ज़्यादा बोल लेता हूँ जहाँ ये वीडियोस ज़्यादा जाती हैं क्योंकि टंग वैसी ही स्लिप है। तो मेरे भाई सुनिए, जो सिंगिंग करते हैं हम लिखते हैं शायर, पहले शायर जो बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उनके यहाँ बहुत लोग शायर होते हैं, वो चले जाते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपको ये लिखना है, आपको प्रेम पर एक सॉन्ग लिखना है, आपको आशिक पागलों की तरह फिर रहा है उस पर एक सॉन्ग लिखना है, आपको एक मोहब्बत में नजराना कोई पेश कर रहा है उस पर एक सॉन्ग लिखना है। और कई बार लिख कर वो दिखाता है और दिखा के वो जैसा डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद वो कंपोजिशन के लिए जाता है, डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स में वो बजता है। नाउ द माई क्वेश्चन इज दैट यू चेक द लाइनिंग ऑफ द सॉन्ग एंड यू वांट टू राइट। आप इस गाने की उतार चढ़ाव को देखिए, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए। जब आपके दिल में किसी के लिए बहुत मोहब्बत है और ये खूबसूरत सी तस्वीर तुम्हें नजर आई, तो उसकी खूबियां शायर ने अपनी कलम से बयान कर दी। दैट इज क्या है? खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा। और इतना तो कह दिया, अब देखिए पिच देखिए, मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। यानी इट मीन्स टू द शायर सी द ब्यूटी, ये खूबसूरत किसी चीज़ को देखा और उसने उसकी खूबियाँ बयान करनी शुरू कर दी। इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है। और अगर आप मेरे पास आएँ और मुझसे कहें कि इस पे गाना लिखो, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी खूबियों में उसे किसी जज्बात में जाके उसकी खूबियाँ उसके गुण को बयान करना होगा और अपनी कलम से लिखता चला जाऊँगा। उसके लिखने का अंदाज़ क्या होगा, जैसे ये इस गाने की मैं थोड़ा गा नहीं रहा हूँ और इसके समझिए, फिर एक बार और गा देता हूँ। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से। देखिए, खुदा आसमां से किसी चीज को देख रहा है और किसी चीज किसने बनाया, बनाया उसी ने है, बट ही विल सी। तो कल्पना शक्ति है, कितना कुछ शायर ने उस कलाम में लिख दिया। आप गाना सुनते, कहाँ इधर से सुनते इधर को निकाल देते, उसकी कलम रुक जाती है इतने शब्द लाने में, इतनी चीज लाने में, और कितना असर है उसका वो दिखाने में। तो इसको लिखने के लिए किसी भी चीज़ को आप किसी पर्टिकुलर एरिया को कुछ जैसे एग्जामिन करते हैं ना सेफ्टी में, वैसी सॉन्ग में है। आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत आपको लिखना सिखा सकता हूँ कि इतने मिनट पे आपने ये सॉन्ग लिखना है, ट्रेजिडी पे लिखना है, रोने पे लिखना है, गाने पे लिखना है, कॉमेडी में लिखना है, क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। और सिंगरों से जो कंपोजिशन वाले होते हैं, या किसी के जाता है डायरेक्टर बोलता है साहब ऐसे ऐसे है, हीरोइन भाग गई है और उसका हीरो तड़प रहा है, उसके लिए एक सॉन्ग लिखना है, ये सिचुएशन, बस वो लिख देगा, लिख के कंपोजिशन में चला जाएगा और वो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बजेंगे, उसके बाद रियाज होगा, रियाज होने के बाद फ्लोर पर आ जाएगा और वो फिर आपके सामने होता। जैसे मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले मेरी जा खुदा से तुम्हें मांग लेगा, मेरा प्यार वो है कि। अब देखिए कितना बड़ी बात शायर ने कह दिया, आपने हंसा, गाना सुना, खट 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 निकल के। मेरा प्यार वो है कि
क्या है तुम्हारा प्यार भाई? क्या क्या है प्यार तुम्हारा? मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको, मर गया आदमी या उसकी वाइफ मर गई है या कोई लवर मर गई है उसकी, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा जुदा अपनी बाहों से होने न दे। यानी अगर किसी का ऐसा हो गया है और वो उससे लिपट के उसे छोड़े ना, या इसका एक मायने और आ रहा है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपको आज एक एक स्टैंजा ऐसा बता दूंगा कि यू कैन राइट सॉन्ग, आप खुद लिख सकते हैं। कंपोजिशन और सुर उतार चढ़ाव रियाज करोगे तो भाई कई साल लगते हैं अच्छा सिंगर बनने में। अगर आप भातखंडे से कहीं से म्यूजिशियन से करेंगे तो कई साल लगते हैं, लेकिन गाना तो कोई भी गा सकता है। अपना गाओ, उल्टा सीधा गाओ, कोई परेशानी नहीं है। हम तो थिएटर वाले हैं, हम तो इतना आता है सिंगिंग जितना हम अपनी कंपोजिशन में डायरेक्शन में ला लेते हैं। अगर बहुत बड़ा भी सिंगर है हमारे सामने आया गलत गाएगा, हम तुरंत बता देंगे भाई हमें डायरेक्शन करना है फिल्म में, ये चाहिए राग कल्याण में चाहिए, या सुबह के पहर में चाहिए, भैरव में चाहिए, बिलावल में चाहिए, जो भी चाहिए, दीपक राग जो भी है वो उसमें हम बता देंगे। नाउ इसमें एक एक चीज़ उसने स्पष्ट कर दी और आगे की लाइन क्या दी, जमाना तो करवट, कितना हाई पिच है, बदलता रहेगा नए दौर में, सो बहाने बनेंगे। क्या बात कह दी, मिटेगी न लेकिन, और सुर जो सा है ना आखिर का उसे पकड़ के रखना है, या माँ है अगर नीचे पहुंच गया तो गड़बड़ जाए। मिटेगी न लेकिन अगर इसे नीचे पहुंचा दे, मिटेगी गलत हो जाएगा, रो रहा है वो, उसकी तड़प निकल रही है। मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी ज़माने में, सो बहाने बनेंगे। ऊपर से 10 5 6 10 9 8 7 6 5 4 2 1, यानी आप 10 से 11 से नीचे ग्राफ लाएंगे, नए दौर में सो बहाने बनेंगे। हकीकत अब नीचे पहुंच जाएगा, बेस स्पीड से निकालेगा। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, न उसका कोई अफसाना बनेगा। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ गए, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। तो रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर साहब जब सॉन्ग गाते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये रफ़ी साहब का, ये महेंद्र कपूर साहब का है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है मेरे भाई, इसलिए ये टिप्स देना बड़ा आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसी के लोग लाखों रुपए इंस्टीट्यूट में देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को विलिम नहीं कर रहा मेरे भाई, ये फैक्ट है। लेकिन जब तक आप प्रोफेशनल किसी चीज़ को नहीं बनाएंगे, मैंने कई बार ट्यूशन पढ़ाया, बच्चों की समझ में नहीं आया, मैंने समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, ठीक है आ जाएगा, 500 रुपये एक ट्यूशन के एक बच्चे से लिए, अगले दिन कह रहा है गुरुजी समझ में बड़ा आया। तो आप फ्री में अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ दोगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप उसे कॉमर्शियल नहीं बनाने की, जब तक आप उसे प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे तो आपको भी फ़ायदा नहीं होगा, उसकी समझ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।